हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम चाइल्ड डेवलपमेंट, डिले डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स और एविडेंस बेस्ड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका बेटा 1-2 घंटे मोबाइल देखते वक्त बिल्कुल शांत बैठ जाता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि वाह, क्या शांत बेटा है। पर क्या आप जानते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से कभी कभी स्पीच डिले, पुअर आई कांटेक्ट और डेवलपमेंटल इशू का रिस्क बढ़ सकता है। और सबसे शॉकिंग बात कि कई पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम कब शुरू हुई। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि स्क्रीन टाइम का बच्चों के डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है और पेरेंट्स घर पर क्या कर सकते हैं और कितना स्क्रीन टाइम सेफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्रीन टाइम क्या होता है। तो स्क्रीन टाइम का मतलब है कि बच्चों का मोबाइल फोन, टीवी, टैबलेट या फिर लैपटॉप या कोई भी डिजिटल स्क्रीन के सामने टाइम स्पेंड किया गया हो। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को खाना खिलाते वक्त फोन दिखा देते हैं कि वो ढंग से खाना खा ले, या फिर बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं तो उसे फोन दबा देते हैं कि वो चुप हो जाए, और खुद बिजी रहने के लिए या फिर बच्चों को चुप रखने के लिए वो फोन थमा देते हैं। पर क्या ये हार्मलेस है? तो चलिए जानते। स्पीच सिर्फ स्क्रीन देखने से डेवलप नहीं होती। स्पीच डेवलप होती है पेरेंट्स से बात करने से, आई कांटेक्ट से, रियल लाइफ इंटरेक्शन से, फेशियल एक्सप्रेशंस देखने से, प्लेइंग से, कम्युनिकेशन से। जब बच्चा आपकी आंखों में देखकर एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करता है, तब उसका ब्रेन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। और स्क्रीन ये नेचुरल इंटरेक्शंस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो अब देखते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का इम्पैक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीच डिले। जिन बच्चों का ज्यादा टाइम स्क्रीन के साथ गुजरता है, वो बच्चों में लैंग्वेज और स्पीच डिले का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा स्क्रीन टाइम एक्टिवली देख तो रहा है, पर वो एक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो स्पीच डिले के चांसेस बहुत ज्यादा हाई चले जाते। अब सेकंड, आई कांटेक्ट कम हो सकता है। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों में आई कांटेक्ट और सोशल इंटरेक्शंस कम हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ज्यादा स्क्रीन टाइम से आपने देखा होगा कि काफी बच्चे आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाते। थर्ड वन, अटेंशन प्रॉब्लम। तो फास्ट मूविंग कार्टून्स और वीडियोस से बच्चों को रियल लाइफ एक्टिविटीज जो है उसके कंपैरिजन में वो चीजें ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। बच्चों को वो जो कार्टून्स होते हैं वो ब्राइट, मतलब ब्राइट कार्टून्स, वो वीडियोस, वो जो जल्दी जल्दी यहाँ से यहाँ होते रहते कार्टून है, वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लगते हैं। और इसी वजह से उनका अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है, और बच्चा कहीं भी किसी भी चीज में फिर वो फोकस ही नहीं करता। अब फोर्थ वन, स्लीप डिस्टर्बेंस। प्रॉपर स्लीप चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जब बच्चे को आप रात में फोन थमा देते हैं, वो स्क्रीन टाइम रात को बहुत ज्यादा यूज करता है, तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसे नींद भी आ रही है, क्योंकि वो उस चीज में इतना इन्वॉल्व हो चुका होता है। और बहुत ही ज्यादा स्क्रीन टाइम जब रात को देखते हैं, तब बच्चे की स्लीप ऑब्वियस है कि वो डिस्टर्ब ही होने वाली है, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे नींद, मतलब मुझे सोना है कि मुझे नींद आ रही है। क्योंकि स्क्रीन ऐसी चीज है, जब हम भी उसे देखते हैं तो हम भी टाइम भूल जाते हैं। हम एक बार अगर एक रील स्क्रॉल करने बैठ गए तो हम भी टाइम भूल जाते हैं।
हमारा इम्पोर्टेंट काम भी हम उस टाइम पे याद नहीं करते कि वो मेरा ये काम बाकी था। अगर कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग रील या कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग शॉट हमारे में आ गया तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। इसीलिए बच्चों को रात में स्क्रीन टाइम बहुत ही अवॉइड करवाना चाहिए। अब मैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रीन टाइम से ही बच्चे में स्पीच डिले हो रहा है। स्पीच डिले की और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि हियरिंग इश्यू, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर डेवलपमेंटल डिक्रीज, या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर एक बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो स्पीच डिले को अफेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बच्चे को 2 मिनट स्क्रीन टाइम दे दिया तो उसे ये स्पीच डिले का चांसेस बढ़ गया। नो। पर अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उसे दे रहे हो तो ये भी नहीं है कि उसका रीजन स्क्रीन टाइम है। क्योंकि वो अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्क्रीन, अगर पूरा पूरा दिन वो फोन लेके या फिर टीवी के सामने या किसी भी डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा तो ऑब्वियसली वो उसे अफेक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए आप अपने बच्चों को बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम। और अगर आप अपने बच्चों में ये सारे साइन देख रहे हो कि जैसे कि नाम लेने पर रिस्पॉन्स ना करना या फिर कम रिस्पॉन्स करना, जैसे कि आप उसे 3-4 बार बुला रहे हो फिर भी वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, और फिर एक आध बार आपने बुला लिया तो वो उसने देख लिया। दिन में अगर आप उसे 10 बार बुला रहे हो तो आप 5 बार बुलाओगे तो वो देखता ही नहीं है, और छठी बार में उसने देख लिया, ये सारी चीजें हो रही हो। आई कांटेक्ट बहुत ही पुअर है, या फिर वो जेस्चर यूज नहीं करता, या अपनी एज के बच्चों के साथ उसे कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हो रही है, तो ये सारे साइंस इग्नोर मत करो। इस कंडीशन में प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अब पेरेंट्स का सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि अगर मोबाइल ना दे तो फिर हम क्या करें। तो आप बच्चों के साथ फेस टू फेस बातें करो। बच्चों के साथ आप खुद इन्वॉल्व हो जाओ कि बच्चों को सबसे ज्यादा आपकी नीड होगी। उसके साथ खेलो, उसे नर्सरी राइम्स सुनाओ, आप गाओ उसे सुनाओ, उसे भी बोलो कि आप ये रिपीट करने की कोशिश करो। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। उसके साथ डेली एक्टिविटीज करो, उसे इन्वॉल्व करो डेली एक्टिविटीज में। बॉल से खेलो कि देखो ये किक करो, बॉल कैच एंड थ्रो करो। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज उसके साथ करो जो उसे भी मजा आए। क्योंकि रियल लर्निंग वही है, रियल स्पीच तभी आती है जब आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करोगे। क्योंकि कम्युनिकेशन स्पीच डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट टूल, अगर वो नहीं होगा तो बच्चों में स्पीच डिले आना ही आना है। इसीलिए इसमें पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा रोल है कि बच्चों को सिर्फ खुद मत खेलने दो, आप उसके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व रहो। बस स्क्रीन दे दी और उस बैठ गया वो मत करो। ठीक है, ओके, आपने अगर उसे स्क्रीन दे भी दिया दिन में, अब फॉर एग्जाम्पल कि आपने उसे खाना खिलाते वक्त स्क्रीन दे दिया क्योंकि वो नहीं खा रहा, तो आप उसके साथ बातें भी करो। अगर वो वीडियोस में कोई राइम्स चल रही है तो आप खुद गाओ, उसे सुनाओ, उसे ऐसे एक्सप्रेशंस दो कि उसके फेस पे स्माइल आए, वो कम्युनिकेट करने की ट्राई करे। ये सारी चीजें आप उसके साथ ट्राई करो। अब स्क्रीन को भी कंप्लीटली विलन बना देना सही नहीं। तो स्क्रीन पेरेंट और चाइल्ड के इंटरेक्शंस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जितना पेरेंट्स का रोल है उतना किसी भी चीज का नहीं। आपका बच्चा सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखेगा तो वो आपसे ही सीखेगा। वो आपसे, मतलब आपकी आवाज से, आपकी स्माइल से, आपके साथ किए गए क्वालिटी टाइम स्पेंड से, वो सारी चीजें से वो ज्यादा जल्दी लर्न करेगा। तो जितना हो सके उतना आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बातें करो।
उसके साथ खेलो, उसके साथ कुछ भी करो, कोई भी एक्टिविटीज करो, पर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वही है जो आपके बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट को और कम्युनिकेशन स्किल को ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाए। आपका बच्चा डेली कितना स्क्रीन टाइम लेता है और उसकी एज क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड माई सेल्फ डॉक्टर टीशा सोलंकी, अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।